press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमन शर्मा। आद्या इंग्लिश क्लासेस की ओर से सिरीन पाठशाला पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है टू के साथ में कौन सा फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करना है। टू के साथ हमें V1 कहना है या टू के साथ हमें V1 प्लस ING कहना है। इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था, कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे थे जहाँ पे हमें टू के बाद में V1 यूज़ करना था, जिसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं, है ना। ओके, सो टू के बाद में V1, बट कुछ जगहों पे आपने देखा होगा टू के बाद में V1 प्लस ING भी आया। तो क्या करें? क्या ये रूल वायलेट हो रहा है? नहीं, ये रूल बिल्कुल वायलेट नहीं हो रहा है। टू के बाद में V1 प्लस ING आप तब यूज़ करेंगे जब ये टू किसी फ्रेज का एंड है, ठीक है। अगर कोई फ्रेज सॉरी, अगर कोई फ्रेज टू एंडिंग है तो उसके बाद में आपको V1 प्लस ING यूज़ करना है, ठीक है। अगर सिर्फ टू प्लस V1 है, इसके आगे कोई फ्रेज नहीं है, तो उसके बाद में आपको V1 यूज़ करना है। इज दैट क्लियर? ओके, अब हम देखते हैं बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल, कई सारे क्वेश्चन पेपर्स में पूछा गया है, फिर भी कई बार बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। एक बार हम उसको देखते हैं। अगर आपको कहना है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, क्या कहेंगे? मीट यू या मीटिंग यू? आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे मीट यू। अगर कॉन्सेप्ट पता है तब तो आप आंसर सही दोगे, लेकिन अगर नहीं पता है तो क्या कहेंगे? मीट यू। और ये सिर्फ आपकी गलती नहीं है, मैंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के ईमेल्स में भी देखा है ये मिस्टेक रिपीट होता है। लुक फॉरवर्ड टू, अब आगे से किसी भी बड़ी कंपनी का या किसी भी कंपनी का मेल आएगा तो एक बार ज़रा देखना, लुक फॉरवर्ड टू लास्ट में उन्होंने लिखा होगा। तो लुक फॉरवर्ड टू के बाद में उन्होंने V1 यूज़ किया है या V1 प्लस ING? वो V1 ही यूज़ करते हैं, ठीक है। करते हैं नहीं, नॉट ऑलवेज, बट या इफ़ दे डोंट नो, ऑफ कोर्स ग्रामर नहीं पता है तो गलती तो करोगे ही, है ना। राइट, सो इसका करेक्ट आंसर है सिंस इट इज़ अ फ्रेज एंडिंग विथ टू, फ्रेज एंडिंग विथ टू, तो इसके बाद में हमें क्या यूज़ करना है? V1 प्लस ING, ठीक है। तो इसके बाद आपने क्या लिखा? V1 प्लस ING। अब ऐसे कुछ फ्रेजेस का कलेक्शन है, ठीक है। इन फ्रेजेस का कलेक्शन देखो, कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिए हैं। कन्फेस टू, फॉर एग्जांपल, अगर आपने एग्जांपल लिखा अजमल कसाब कन्फेस्ड टू किल मैनी पीपल या किलिंग मैनी पीपल, क्या होगा आपका आंसर? टू किल या टू किलिंग? देखिए, कन्फेस्ड टू फ्रेज है, ठीक है। अब फ्रेज है तो इसके बाद में आएगा V1 प्लस ING। फ्रेज टू एंडिंग है तो इसके बाद में वर्ब आएगा आपका V1 प्लस ING, ठीक है। अच्छा, अब ये फ्रेजेस का लिस्ट आप एक बार देख लेंगे। लुक फॉरवर्ड टू, कन्फेस्ड टू, एडजस्ट टू, ऑब्जेक्ट टू, डिवोट टू एंड अकस्टम्ड टू, राइट। अब ऐसे कुछ और फ्रेजेस हैं जो टू एंडिंग है और उनके बाद में V1 प्लस ING यूज़ करना होता है। इन फ्रेजेस का लिस्ट बना के प्लस इसी कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन का एक छोटा सा एक्सरसाइज मैं अपने फेसबुक पेज पे डाल दूंगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। उस लिंक पर से आप फेसबुक पेज पे जाएंगे, वहाँ से आप PDF और एक्सरसाइज डाउनलोड करेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करेंगे, ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया, ये इंग्लिश लैंग्वेज है, इसमें हर जगह कुछ ना कुछ एक्सेप्शन ज़रूर होता है। यहाँ भी एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन वर्ड है यूज्ड टू। देखिए कौन सा सही है।
ओके, देखिए इन सेंटेंसेस को, आई एम यूज्ड टू, आपका आंसर क्या होगा? रीड और रीडिंग नॉवेल्स। ओके, जो भी आपका आंसर है आप नोट कर लेंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे। आई यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? ओके, मिस्टर मोदी इज यूज्ड टू एड्रेस पीपल इन मन की बात। अब यूज टू को देखते हैं, इसके वेरियस फंक्शंस क्या हैं। इसके दो फंक्शंस हैं, ये या तो मॉडल की तरह यूज हो सकता है या तो ये एडजेक्टिव की तरह यूज हो सकता है। ठीक है, एडजेक्टिव हमेशा लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। मतलब अगर यूज्ड टू लिंकिंग वर्ब इज एम आर, वॉज वर, मोस्ट कॉमन लिंकिंग वर्ब्स और भी है, लेकिन अभी आप इन्हीं को याद रखेंगे। सो इज एम आर वॉज वर के बाद अगर यूज टू आया तो वो एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एडजेक्टिव की तरह यूज होगा तो उसके बाद में आपको यूज करना है V1 प्लस ING। देखें अप्लाई करके, यूज टू के पहले लिंकिंग वर्ब है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होना चाहिए? रीडिंग। ओके, सो आई, यहाँ पे भी देखिए यूज टू, क्या इसके पहले लिंकिंग वर्ब है? नहीं है। अच्छा, अगर लिंकिंग वर्ब नहीं है तो वो मॉडल की तरह यूज हुआ है, और आपको तो पता ही है मॉडल के इमिडिएटली बाद मेन वर्ब हमेशा V1 फॉर्म में आता है। मतलब आई कैन प्ले, आई कैन राइट, आई कैन सिंग, जो भी वर्ब होगा आपका वो V1 फॉर्म में आएगा, इजंट इट? सो मॉडल के बाद में वो V1 फॉर्म में आएगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। सो आई यूज्ड टू, क्या यहाँ पे V1 है? हाँ जी है, तो आपका सेंटेंस ये बिल्कुल करेक्ट है। अगला सेंटेंस देखते हैं, मिस्टर मोदी इज यूज्ड टू, क्या यूज्ड टू के पहले लिंकिंग वर्ब है? हाँ जी है, तो आपका आंसर क्या होगा? मिस्टर मोदी इज यूज्ड टू, आपको यहाँ पे करेक्शन करना है, मिस्टर मोदी इज यूज्ड टू addressing people in मन की बात। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब एक और हमें एक्सप्लेनेशन देखना है यहाँ पे। अगर मैंने यहाँ पे मॉडल की तरह इसे यूज किया है, ठीक है, अगर मैंने मॉडल की तरह यूज किया है तो मैंने हैबिट बताया। देखो यूज टू यूजुअली हैबिट और रूटीन ही बताता है, हैबिट और रूटीन। ठीक है, अब मैंने यूज टू को एज अ मॉडल जब यूज किया, मॉडल की तरह कहाँ यूज किया है? यहाँ देखो ये कैसा रूटीन बता रहा है, प्रेजेंट रूटीन या पास्ट रूटीन? आई यूज टू गो फॉर अ वॉक डेली, अब नहीं जाती, वॉक पे जाया करती थी, राइट? सो दिस इज अ पास्ट रूटीन। जब भी ये फ्रेज यूज्ड टू मॉडल की तरह यूज होगा, ये हमेशा पास्ट रूटीन बताएगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर ये एडजेक्टिव की तरह यूज होगा तो भी हैबिट बताएगा, एडजेक्टिव की तरह यूज होगा तो भी हैबिट बताएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये प्रेजेंट हैबिट भी बता सकता है और पास्ट हैबिट भी। क्यों? क्योंकि टाइम को बदलने के लिए इसके पहले एक लिंकिंग वर्ब है। अगर मैंने कह दिया मिस्टर मोदी इज यूज्ड टू, अभी उनको आदत है, ठीक है, अभी उनका रूटीन है। अगर मैंने कह दिया मिस्टर मोदी इज नहीं, मैंने लगा दिया वॉज, पास्ट रूटीन हो गया। सो दैट मीन्स जब आप इसको एज एन एडजेक्टिव यूज करोगे तो आप प्रेजेंट एज वेल एज पास्ट हैबिट बता सकते हो। ठीक है, जब आपने यूज टू को एडजेक्टिव की तरह यूज किया तो आप प्रेजेंट एज वेल एज पास्ट हैबिट बता सकते हो। लेकिन अगर आपने यूज टू को मॉडल की तरह यूज किया तो आप सिर्फ पास्ट रूटीन बता सकते हैं। एक बार फिर से रिकैप कर ले, हमने अभी तक क्या देखा। हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था कि टू के बाद में हमें V1 यूज करना है, लेकिन अगर कोई फ्रेज है जो टू एंडिंग है, अगर कोई फ्रेज है जो टू एंडिंग है तो उसके बाद में हम V1 प्लस ING यूज करेंगे। कुछ फ्रेजेस का एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, बाकी फ्रेजेस जिनके बाद में जो टू एंडिंग है और उनके बाद में V1 प्लस ING आएंगे, उनका लिस्ट और उसी का एक्सरसाइज फेसबुक पेज पे अवेलेबल है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने एक्सेप्शन देखा यूज्ड टू। अब ये वर्ड एक्सेप्शन में इसलिए था क्योंकि यूज्ड टू के बाद में V1 भी आ रहा है और V1 प्लस ING भी आ रहा है। अब यूज्ड टू अगर मॉडल की तरह यूज हुआ तो मॉडल के बाद तो हम हमेशा V1 लिखते हैं, तो मॉडल की तरह यूज हुआ
पास्ट रूटीन बताएगा और इसके बाद में V1 आएगा. ओके, वेरी गुड. और अगर ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ, तो एडजेक्टिव तो हम लिंकिंग वर्ब के बाद यूज़ करते हैं प्रेडिकेटिव केस में, ठीक है. सो अगर ये एडजेक्टिव एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ, मतलब लिंकिंग वर्ब के बाद में आएगा, तो ये प्रेजेंट हैबिट भी बता सकता है, पास्ट हैबिट भी बता सकता है, और इसके बाद में वर्ब का जो फॉर्म आएगा वो V1 प्लस ING फॉर्म में आएगा, ठीक है. सो आई होप आप लोगों को ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ आया, और आप जो एक्सरसाइज में दूंगी उसे आप सॉल्व करके देखेंगे. जो भी डाउट्स होगा वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ लेंगे. इसके अलावा और कोई टॉपिक, सब टॉपिक जो भी आप चाहते हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन आप चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देंगे. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको इन्फॉर्मेशन किसी भी तरह हेल्प कर रहा है, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे. थैंक यू सो मच.